ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरियाणा विजन 2047 के तहत शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधारों की तैयारी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक अहम बैठक की, जिसमें रोजगार, शिक्षा, आधुनिक तकनीक, गुणवत्ता सुधार और बेहतर आधारभूत सुविधाओं पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग की आगामी 5 वर्षों की कार्य योजना और रोडमैप की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को नशा मुक्त और योग युक्त बनाने का संकल्प लिया है। उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के अवसर पर आइए नशे के विरुद्ध जन जागरूकता फैलाने और नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प ले। नशा मुक्त युवा की स्वस्थ परिवार, सशक्त समाज और विकसित राष्ट्र की आधारशिला है। हम सभी मिलकर भारत के निर्माण में अपना योगदान दें। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में संविधान हत्या दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के संघर्ष को भी याद किया। साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आपातकाल के काले दौर में लोकतंत्र की रक्षा के लिए रामविलास शर्मा ने संघर्ष किया और जेल की यातनाएं झेली थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, आज इस अवसर पर हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, जिन्होंने उस आपातकाल के दौर को भुगता है, अपने वो संस्मरण सुनाए हैं। ऐसे हमारे रामविलास शर्मा जी और उनके साथ हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय आत्म प्रकाश मनचंदा जी और हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्रता सेनानी के परिवारजन, जो बात आदरणीय रामविलास जी शर्मा, आदरणीय आत्म प्रकाश जी मनचंदा अपने मुखारबिंद से हम सबको सुनाई है, ये कहानी, ये उस समय की ये जीवंत कहानी है। ये उन परिवार की जीवंत कहानी है जिन्होंने उस काले दौर को भुगता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आपातकाल के 21 महीने को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया है। साथ ही कहा कि लोकतंत्र को कुचला गया और संविधान की धज्जियां उड़ाई गई है। उन्होंने कहा कि प्रेम करने वाले लोग या आवाज उठाने वाले या फिर छात्र और पत्रकार कोई भी सुरक्षित नहीं था। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय सिर्फ एक ही परिवार सुरक्षित था। इस देश को प्रेम करने वाले लोग हों, चाहे वो इस के प्रति आवाज उठाने वाले हमारे छात्र हों, चाहे इस आपातकाल के प्रति अपनी आवाज को एक कलम के माध्यम से लिख करके उठाने वाले पत्रकार साथी हों, एक भी ऐसा वर्ग उस समय में सुरक्षित नहीं था। सिर्फ एक परिवार सुरक्षित था। किस प्रकार से लोकतंत्र का उसको कुचला गया और संविधान की धज्जियां किस प्रकार से उड़ाई गई, पूरी दुनिया ने देखा है।
और उसी काले दिवस को, संविधान हत्या दिवस को आज हम सब मना रहे हैं, याद कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का मानना है कि अगर हम इतिहास को याद रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अगर हम उस कठिन समय और इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो हमें फिर से उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं उन्होंने नई पीढ़ी को लोकतांत्रिक अधिकारों और संविधान की महत्ता के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया। 25 जून 1975 दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर आपातकाल किस प्रकार से थोप दिया गया था, क्योंकि आज इसको स्मरण करने का दिन ये इसलिए है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का मानना है कि अगर हम इतिहास को याद रखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। अगर इतिहास को याद नहीं रखेंगे तो हमें फिर उस प्रक्रिया में जाना पड़ सकता है। आने वाली पीढ़ियों को उस इतिहास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वह एक साथियों काली रात थी जब संविधान का गला घोट दिया गया था, संविधान को कुचल दिया गया था। साथियों, जनता की आवाज को भेड़ियों के साथ जकड़ दिया गया था। कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता था। अगर कोई बोलने की कोशिश करता था, भेड़ियों से बांध करके सलाखों के पीछे डाल दिया जाता था। पंचकुला में संविधान हत्या दिवस के मौके पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आपातकाल के दौरान रामविलास शर्मा को अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रखा गया था। पुलिस से प्रताड़ना और अमानवीय व्यवहार किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के नशे में चूर एक परिवार ने देश की आजादी, देश के संविधान और देश के नागरिकों की गरिमा तीनों को कुचलने का काम किया है। वो काला इतिहास वो देश के लोगों ने भुगता है। आदरणीय रामविलास जी ने उनको किस प्रकार से टॉर्चर किया गया, पूरा विवरण से बताया है। आदरणीय आत्म प्रकाश मनचंदा जी ने भी उनके साथ क्या क्या व्यवहार किए गए, किस प्रकार की यातनाएं दी गई, उसके बारे में उन्होंने भी बताया है। साथियों, ये एक उन सब परिवारों की कहानी है जिन्होंने इस लोकतंत्र के आपातकाल के विरुद्ध अपनी आवाज को बुलंद किया था। उन सब लोगों को उन्होंने साथियों यातनाएं देने का काम ये उस समय आपातकाल लगा करके उस समय की सरकार ने किया है। साथियों, हम सब जानते हैं आपातकाल के वे 21 महीने भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे ये काला अध्याय है। साथियों, सत्ता के नशे में चूर, सत्ता के नशे में चूर एक परिवार ने देश की आजादी, देश के संविधान, देश के नागरिकों की गरिमा तीनों को कुचलने का काम किया है।
आपातकाल की बरसी पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आपातकाल के दौरान जेल जाने वाले और प्रताड़ित होने वाले पत्रकारों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि 1 लाख से अधिक नागरिकों को जेलों में डाला गया, 253 पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और हरियाणा के 1564 लोगों को भी सलाखों के पीछे भेजा गया। यह लोकतांत्रिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे बड़ा हमला था। साथियों, किस प्रकार से जो विपक्षी दल के नेता थे, जो उस काले अध्याय के प्रति अपनी आवाज उठाते थे, किस प्रकार से उनको जेलों में डाल दिया गया। और साथियों, असहमति की हर आवाज जो उन्होंने बुलंद की है, उसको दबाने का काम किस प्रकार से किया गया। और यहां तक नहीं, लोगों की आवाज को तो कुचलने का काम किया, परंतु पत्रकारों की लेखनी के ऊपर भी पहरा बैठा दिया गया कि वो क्या लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। साथियों, उसके लिए भी कितना बड़ा अत्याचार इस देश के अंदर किया गया। आज ये बोलते हैं कि संविधान खतरे में है, आज ये बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। 25 जून 1975 का वो दिन याद करिए कि लोकतंत्र सुरक्षित था, संविधान सुरक्षित था या प्रेस की लेखनी सुरक्षित थी? कौन सुरक्षित था? ये आज आने वाली पीढ़ियों को हमें बताने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। साथियों, यह अन्याय ये कोई अचानक नहीं हुआ कि एकदम ही इमरजेंसी लगा दी गई। हम सब जानते हैं, उसका जिक्र भी किया गया है। ये 12 जून 1975 को माननीय न्यायालय के आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश हमारे राजनारायण जी ने एक याचिका दायर की थी। उस याचिका के सुनते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया था। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस की तानाशाही और सत्ता को अहंकार का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस घमंड में चूर होकर अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए लोकतंत्र की हत्या कर दी। इस दौरान उन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जिक्र करते हुए कहा कि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यह लोकतंत्र की रक्षा और तानाशाही के विरुद्ध जनशक्ति की ऐतिहासिक पुकार थी। उस फैसले को किस प्रकार से उन्होंने दरकिनार करते हुए उस पवित्र न्यायालय की भी अवहेलना करने का काम वो उस समय कांग्रेस पार्टी ने किया है। साथियों, वो नशे के, सत्ता के नशे में वो लोग चूर थे। उनके आगे ना लोकतंत्र था, ना संविधान था, ना हमारी न्यायिक पीठ थी। साथियों, उनके सामने एक परिवार था। उस परिवार को बचाने के लिए साथियों उन्होंने करोड़ों भारतीयों के गले को घोटने का काम किया है। साथियों, लेकिन भारत की धरती, ये पवित्र भारत की धरती सिर झुकाना नहीं जानती। हम सब जानते हैं, इसमें 1 साल पहले ही 5 जून 1974 को लोकनायक जयप्रकाश पटना के गांधी मैदान में साथियों 5 लाख से अधिक वहां लोग एकत्र हुए। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया।
और तानाशाही के विरुद्ध उस गांधी मैदान से साथियों हुंकार भरी गई और वहां से आह्वान किया गया कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है। हरियाणा डायरी में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।